बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मॉडल पेपर फिज़िक्स का जो कि क्लास 9th का है। आने वाला एग्ज़ाम हमारे पास क्लास 9th 10th का है, तो उसकी तैयारी के लिए अब हम कुछ मटेरियल लाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आपके फ़ायदे के लिए है। मॉडल पेपर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो आपको बबल शीट दी जाएगी जिसमें आपने बबल शीट में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही आपने फिलिंग करनी होगी। इसके अलावा सेक्शन ए में हमारे पास 12 मार्क्स होते हैं और टोटल टाइम 20 मिनट का होता है। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है। ये कहता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन, हमारे पास इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए मैं आपके ले चलता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तमाम जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 इस तरह आगे जाएं तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो ज़ीरो आ जाता है नॉन ज़ीरो के दरमियान वो भी सिग्निफिकेंट होता है। लीडिंग ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये कहता है कि जो हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वो भी हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। बाद ये कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ये कहता है कि इशारिया के बाद जो ज़ीरो होते हैं वो हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। मिसाल के तौर पर ये कहता है कि 0.000968 फिर 00, द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर, तो इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, 96800। टोटल ऑफ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है कि कार इज़ मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये कहता है कि एक कार आगे की तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखें, ये कहता है कि हमारे पास टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन वी यूज़ दी फार्मूला, हम एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है कि एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी मनफी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी है 30, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 10, तो 30 मनफी 10 तो हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी की कीमत आ गई है। टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, 4 सेकेंड। तो इधर हमारे पास 20/4 आ जाएगा, तो 4 5 20, हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तीसरा एमसीक्यूज है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास 1.5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड इन सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज़। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखें। सबसे पहले कहता है कि द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ v²/r। हमारे पास v कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है और r हमारे पास 3 मीटर है। अब इस फार्मूले में हम पुटिंग कर देते हैं, v की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, r की जगह हम 3 लिख लेते हैं। तो 3 3 9/3, 3 एकम 3 3 3 9, 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपने बबल शीट में ऑप्शन नंबर सी को फिल कर लेना है। इसके बाद हमारे पास चौथा नंबर का एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज़। तो हमारे पास यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज़ अ रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन टू द नॉर्मल फोर्स। ये कहता है जो रेशियो हमारे पास
फ्रैक्शन का है, वो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन और इसके बाद नॉर्मल फोर्स का है। तो चूंकि दोनों फोर्सेस हो गई हैं, सिंस इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू फोर्सेस इट इज़ यूनिटलेस, क्योंकि उसका भी न्यूटन आता है और उसका भी न्यूटन आता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। इसको याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी है। 5वें नंबर का एमसीक्यूज है, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या है? सम ऑफ टाइम इज इक्वल टू 0, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, या हमारे पास सम ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0, या हमारे पास सम ऑफ वेट इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है कि द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द टॉर्क आर मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी 0, तो सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 वेयर टी रिप्रेजेंट टॉर्क्स, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि 6वां नंबर एमसीक्यूज है, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स के दरमियान एंगल कितना होगा? तो यहाँ पे देखें 6 नंबर के एमसीक्यूज, ये कहता है कि इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स the angle between them is always 90 degree because the component are along perpendicular axis, तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 7वें नंबर के एमसीक्यूज है, which of the following quantity will change when a body moves from sea level to mountain, ये कहता है कौन सी क्वांटिटी तब्दील होगी एक बॉडी की जो हमारे पास सी लेवल से यानी सतह समंदर से ऊपर पहाड़ों की तरफ जाए, यानी उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, तो कौन सी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी? तो ये है कि मास डज नॉट चेंज, मास तब्दील नहीं होता, वॉल्यूम आल्सो डज नॉट चेंज, वॉल्यूम भी तब्दील नहीं होता, वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, जो हमारे पास वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, डिक्रीज एज अल्टीट्यूड इंक्रीज, तो ये कहता है विद विच डिक्रीज एज अल्टीट्यूड, वो हमारे पास कम होता है जब ऊंचाई ज़्यादा हो, तो हेंस वेट चेंजेस, ये कहते हैं हमारे पास वेट तब्दील होती है। डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वेट का, ये हमारे पास करेक्ट आता है, ऑप्शन सी। 8वें नंबर का एमसीक्यूज है, ये कहता है कि ए बॉय ऑफ मास 45 kg रन्स अप ऑन स्टेयर ऑफ हाइट 4 मीटर इन 5 सेकेंड, द पावर इन बॉय 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जो ग्रेविटी है इज, तो हमारे पास 8वें नंबर का जो ये कहता है कि हमारे पास टू कैलकुलेट पावर, पावर को कैलकुलेट करें तो W/T आ जाता है, तो W हमारे पास जो वर्क है वो mgh इज़ द वर्क डन, और M हमारे पास 45 kg है, G हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, H हमारे पास 4 मीटर है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड है, तो हमारे पास सारा कुछ मौजूद है, हमने क्या करना है पुटिंग कर लेनी है, तो P = 1800/5, तो 360 वाट हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास 360 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह 9वां एमसीक्यूज देखें, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज़, मोशन ऑफ बॉडी की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे अगर आप देखें, काइनेटिक एनर्जी इज़ एनर्जी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, केमिकल एनर्जी is stored in bonds, thermal energy is related to heat, तो ये हमारे पास ऑप्शन एक करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमारे पास है 10वें नंबर के एमसीक्यूज, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ हैवी व्हीकल ऑपरेट ऑन, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑपरेट बेस्ड ऑन पास्कल प्रिंसिपल, ये पास्कल प्रिंसिपल पे क्या करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक
पास्कल प्रिंसिपल पर अमल करते हुए which states that pressure applied to a fluid is transmitted uniformly in all direction। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ हैवी व्हीकल ऑपरेट ऑन पास्कल प्रिंसिपल। 11 नंबर के एमसीक्यूज हैं कि द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री, द सेम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी। तो इसका सेम टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा? टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में जब तब्दील करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, तो 9/5 ज़रब सेंटीग्रेड हमारे पास है 37 प्लस हमारे पास 32 आ गया है, तो 66.6 जमा 32 तो 98.6 हमारे पास फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें 98.6 ऑप्शन सी। 12 नंबर के एमसीक्यूज हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज़ ड्यू टू। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है यानी दर्जा हरारत जो ट्रांसफ़र मुंतकिल होती है सूरज से ज़मीन में, वो किस वजह से होती है? रेडिएशन की वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है, कंडक्शन या अब्जॉर्प्शन की वजह से होती हैं। तो इसका जवाब देखें, हमारे पास ये कहता है कि रेडिएशन इज़ हीट। रेडिएशन एक हीट है, ट्रांसफ़र थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। हाउ द सन्स एनर्जी रीचेस अर्थ, कैसे जो सूरज की एनर्जी है वो ज़मीन तक पहुंचती है। कन्वेक्शन एंड कंडक्शन रिक्वायर ए मीडियम फॉर हीट ट्रांसफ़र। तो इसके बाद ये कहता है कि ऑप्शन ए हमारे पास रेडिएशन जो है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में हमने मुकम्मल 12 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।